माधव आनंद जी, अभी बीजेपी के नेताओं के बहुत सारे रिएक्शन हमने दिखाए। सबने कहा धोखा है, जनता के मैंडेट की अवहेलना है। अगर आरजेडी के साथ ही जाना था तो 2017 में छोड़ा क्यों था? तब भ्रष्टाचार की वजह से उनका दामन छोड़ा था, आज भाई भ्रष्टाचारियों के साथ चले गए। देखिए सौरभ जी, धोखा किसने किसको दिया है ये तो देश की जनता देख रही है, समझ भी रही है। जिस तरह हम लोग के पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया, सरकार को सही ढंग से चलने नहीं दिया जा रहा था, बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग की, हम लोगों ने कास्ट सेंसस की बात की, सर्वदलीय या प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से जाके मिलता भी है, आश्वासन भी देते हैं कि निश्चित रूप से इस पे विचार करेंगे, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं करवाने का फैसला केंद्र सरकार कर लेती है। गठबंधन धर्म क्या होता है सौरभ जी, आप भी जानते हैं। आप गठबंधन में हैं और दूसरे अपने ही घटक दल के नेताओं को तोड़ने की कोशिश होती है। एक मॉडल पेश किया जाता है जिसका जिक्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चिराग मॉडल की बात कही 2020 में, उसी तर्ज पे 2022 में आरसीपी मॉडल जैसे तैयार हो रहा था, विधायकों से संपर्क साधा जा रहा था। तो क्या आप चाहते थे कि क्या संपर्क साधा जा रहा था? क्या कोई भी राजनीतिक दल चाहेगा कि जो शिवसेना का हश्र महाराष्ट्र में हुआ वही हश्र जो है बिहार में भी हो? नहीं, कैसे संपर्क साधा जा रहा था माधव जी? अभी क्योंकि किसी ने भी आपकी पार्टी से खुलकर नहीं बोला है, आप शायद बोल रहे हैं, बताइए जरा, बीजेपी क्या कर रही थी आपको तोड़ने के लिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लल्लन सिंह जी ने प्रेस वार्ता के दौरान बहुत सारे चीजों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने आरसीपी मॉडल की भी बात की, चिराग मॉडल की मॉडल हो गया सर, मॉडल नहीं, अब कॉन्क्रीट बताइए क्या कर रही थी बीजेपी? बहुत सारे चीजें ऐसी होती है जो हम लोग टेलीविजन पे बैठ के नहीं बोल सकते हैं। और माधव जी, ये आपकी रिस्पॉन्स, आपकी जिम्मेदारी है। आपने अगर मुख्यमंत्री ने अगर पाला बदला है या आपको ये शब्द पसंद नहीं है, उन्होंने अगर ये सोचा है कि भाई यहां रहना हमारे लिए ठीक नहीं है, तो ये बिहार की जनता के प्रति आपकी जवाबदेही है। आप बताइए क्यों सरकार गिरी है? मैं जवाब दे रहा हूं सौरभ जी। बहुत सारे आज हम लोगों के विधान मंडल और जितने भी एमपी थे सबके साथ जो है मीटिंग हुई। उस मीटिंग में बहुत सारे चीजों का जिक्र भी हुआ। जिन जिन विधायकों के से संपर्क साधा जा रहा था वो सारी बात, अब हर चीज जो है हम लोग टीवी पे बैठ के नहीं बोल सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से अगर गठबंधन टूटा है तो उसके जैसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप टाइमिंग की बात कर सकते हैं कि आखिर अभी ही क्यों चुना गया, तो हर चीज का एक वक्त होता है। हम लोगों ने पूरी कोशिश की गठबंधन धर्म जो है सो बना रहे, गठबंधन धर्म का पालन हर घटक दल करे, लेकिन बीजेपी अगर गठबंधन, मैं उठा रहा हूं सवाल टाइमिंग पे, अभी क्यों आप ही ने कहा? नहीं, मैं कहा कि हर चीज का टाइमिंग, क्योंकि हम लोगों ने पूरी कोशिश की, हम लोगों ने कोशिश की गठबंधन चलता रहे, सरकार अच्छी तरह चले। अच्छा ठीक है, मैं आपके आरोपों का जवाब ले लेता हूं। नितिन नवीन हमारे साथ हैं, नीतीश सरकार में मंत्री भी थे, सड़क निर्माण विभाग उनके पास था। नितिन जी, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। जेडीयू के कई नेताओं से हमारी बात हुई है, सब लोग ये कह रहे हैं कि गठबंधन का धर्म निभाने की बजाय गठबंधन साथी को कैसे खत्म किया जाए, उनकी पार्टी को कैसे तोड़ा जाए, उनके विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश, खुलकर इल्जाम लगाए जा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, और इसीलिए नीतीश कुमार को एक कदम उठाना पड़ा, यह कहा जा रहा है। नहीं, हमें गठबंधन धर्म का बात तो नहीं सिखाए नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग। हम लोगों ने 44 जब उनके पास साथी थे तो भी हम लोगों ने जो वादा किया था कि हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो हम लोगों ने वादा को निभाया। हमने जो गठबंधन धर्म 2005 के पहले हम लोगों ने उनको चेहरा बनाकर बिहार के सामने लाए। हम लोगों ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया था, तब जाकर नीतीश कुमार को 2005 में मौका मिला और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोगों ने बिहार में सरकार बनाई। 2016-17 में भी उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार के मॉडल से समझौता नहीं करेंगे। आज भ्रष्टाचार के मॉडल पर समझौता कर रहे हैं। उन्होंने उस समय कहा कि आरजेडी के लोग हमारे दल को तोड़ रहे थे। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में इतनी क्षमता नहीं थी कि अपने 45 विधायकों को समेट सकते? और ये बात आरोप हम पर लगा रहे हैं। अपना घर अगर कमजोर है तो हम लोग पर इस पे आरोप लगा रहे हैं। आपके नेतृत्व में क्षमता नहीं थी इसलिए आप अपने विधायकों को समेट नहीं रहे थे, तो इसका आरोप हम पर लगा रहे हैं। नहीं, चलिए मान लेते हैं उनका घर कमजोर था। नितिन जी, मान लेते हैं इनका घर कमजोर था, इनके पास 45 ही विधायक थे, लेकिन इनके कमजोर घर पे क्या हथौड़ा मार रहे थे? कहा, हम तो 45 विधायकों के बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। और 2 साल से लगातार नीतीश कुमार ने कई मुद्दों पे अपना अलग रुख अपनाया, फिर भी बिहार के हित में हम लोगों ने
हमेशा सरकार के साथ रहे। हम लोगों ने कहाँ कभी कमी छोड़ा। बिहार में जब नीतीश कुमार 58 में पार्टी छोड़ के आए थे राजद को, उस समय कहाँ पर उनकी क्या हैसियत थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको लगातार समर्थन दिया और समता पार्टी के बाद उनको मौका मिला। ठीक है, हम लोगों ने कहा नहीं गठबंधन, और हमको गठबंधन का पाठ पढ़ा रहे हैं। आज हमको बोल रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के विषय से समझौता नहीं करेंगे। 17 में आज कौन सा समझौता कर रहे हैं पीछे के दरवाजे से जाकर। नहीं, अच्छा ठीक है, आप भी और बीजेपी के आज सारे नेता जो हैं वो बहुत खुलकर नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या गलत किया, कैसे उन्होंने अनैतिक काम किया है। खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं तीन सवाल। मैंने मान लिया आपकी बात, ठीक है। आज आपकी सरकार गिरी है, बात सही है, मैंडेट आपके गठबंधन को था, आपका हाथ होना और आरोप लगाना मैं मानता हूं कि आपका हक है। लेकिन 13 में जब छोड़कर गए थे तब भी ये कहा था, 16 में साथ चले गए थे आप, आज वो छोड़ करके गए हैं, तो आज बीजेपी के नेता ये बोले कि अब हम कभी नीतीश कुमार का साथ नहीं लेंगे, जो करेंगे अपने दम पर करेंगे बिहार में। देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर ही 2005 तक संघर्ष की है, और आज 2013 में भी जब हम लोग छोड़ के गए थे तो उस समय भी उन्होंने छोड़ा था। उस समय कहा था कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण हम भाजपा को छोड़ रहे हैं। 2016 में उन्होंने ही भाजपा को गला लगाने के लिए आगे आए थे, और उस समय कहा कि हम भ्रष्टाचार के मॉडल को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तो भ्रष्टाचार के मॉडल को फिर आज उन्होंने ही स्वीकार किया। तो ये सारी जो सवाल आप बता रहे हैं, ये सवाल तो नीतीश कुमार है। 13 में उन्होंने छोड़ा, 16 में राजद को छोड़ा भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, और आज फिर हम पर आरोप लगा रहे कि हमने उनको दल को तोड़ रहे थे। तो छोड़ने का काम जिस व्यक्ति ने किया, वो व्यक्ति को ना बताना चाहिए हर दिन आपका कारण बदलता रहा और आपने अवसरवादिता का जनक बन गए। आप बिहार के राजनीति में, इतिहास में जब लिखा जाएगा तो अवसरवादिता का पर्यायवाची नीतीश कुमार होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।